नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। जाट आरक्षण की लड़ाई ऐसी भड़की कि जो चिंगारी नजर आती थी कल तक, आज उसने शोले का रूप ले लिया और इस शोले की धधक से आम आदमी से लेकर सरकार तक परेशान है। चलिए, तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री ने। इस सर्वदलीय बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और इसकी पृष्ठभूमि भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी तस्वीर है आरक्षण की लड़ाई की, जिसमें इंटरनेट बंद, महत्वपूर्ण चीजों की सेवाएं बंद, गाड़ियां बंद, सड़क जाम, रेल बंद और अब हिंसक झड़प तक बात पहुंच गई है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी के लिए क्रांति होगी, किसी के लिए आंदोलन और किसी के लिए सत्ता का फॉर्मूला, लेकिन ये तस्वीरें किसी के लिए मुसीबत हैं, सिर्फ मुसीबत। चाहे फिर वो आम जनता हो या फिर सूबे की सरकार, दोनों ही असमंजस में हैं कि आखिर करें तो क्या करें। एक तरफ आम जनता जाम का निजाम तलाश रही है, दूसरी तरफ निजाम है कि अब तक आंदोलन का चेहरा ही नहीं ढूंढ पाए। शायद इसी का नतीजा है कि अब आंदोलन से निपटने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में जाट आंदोलन पर होगी चर्चा। बैठक में विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल। सरकार ने यह बैठक बड़ी ही मजबूरी में बुलाया है। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर लगातार हिंसा भड़क रही है और आरक्षण की आग में धीरे धीरे पूरा हरियाणा झुलसता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सर्वदलीय बैठक में निकलेगा इस मसले का हल? क्या विपक्षी दल सरकार की करेंगे मदद? क्या राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर एकजुट होंगे सभी दल? कब खत्म होगा यह आंदोलन? कब हरियाणा में सड़कों और हाईवे से हटेगा जाम? आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर बैठक में बात क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आम आदमी की फजीहत के बीच सरकार के पेशानी पर बल जो पड़ रहा है, उन चिंता की लकीरों को मिटाने के लिए सरकार ने अब विपक्षी दलों से मदद मांगी है। इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं और हमारे साथ अशोक मलिक जी, जाट संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक जी, आपको कितनी उम्मीद है आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई उससे? देखो जी, उम्मीद पे ही कायम है हम तो। आज सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई है उससे हमारे को उम्मीद है कि समस्या का समाधान जरूर होगा, क्योंकि सभी दल मिलजुल। किससे उम्मीद है? बीजेपी से उम्मीद है? बीजेपी से भी है और जो दूसरे दल हमारे उनसे तो बीजेपी से उम्मीद है तो सड़क क्यों जाम किया? बीजेपी से उम्मीद है तो पुलिस वालों पर पत्थर क्यों बरसा रहे हैं? बीजेपी से उम्मीद है तो एम्बुलेंस तक क्यों रोक रखा है? उम्मीद है तो सुनिए उनकी बात। ये कहते हैं गौरव जी, आशाई जीवन है, हम तो उम्मीद कर सकते हैं सभी। आज सर्वदलीय जो बैठक है, जो सभी पार्टियों के। अशोक जी, एक एक करके मैं बात करूंगा। बीजेपी से उम्मीद है तो ये सब क्यों? उम्मीद थी, मान लो हमने, उम्मीद थी। अब सही लाइन पे आ रहे हैं। अब बोलिए कि बीजेपी से उम्मीद थी, अब नहीं है। नहीं, अब तो जब ये सर्वदलीय बैठक है, इस पर उम्मीद है सारे मिलकर जो हमारे नेता क्या करेंगे। हमने तो ये है कि भाई नेलो भी करिए जाट के हक में है, कांग्रेस भी करिए जाटों के हक में है, बीजेपी भी करिए जाटों के हक में है। कांग्रेस से उम्मीद है भाई? हमने तो सभी से उम्मीद है। कांग्रेस से उम्मीद है अगर, तो कांग्रेस वालों पे शक की सुई नहीं जाती है कि जैसा वोट के लिए उन्होंने पिछली बार जिसको कहते हैं आधा पका हुआ परोस दिया था, कुछ उसी तरह का फिर कर चलो अपने भूल को वो भी सुधार लेंगे। अगर हमारे को आधा पका हुआ था, अब ये जो आज बैठक हो रही है इसमें सभी दल, हम उनसे ये कहते हैं चैनल के माध्यम से, भाई बीजेपी प्रस्ताव विपक्षी दल मोहर लगा दे और हमारे को 27% में आरक्षण दे दें। जो पीछे कमी रहेगी थी वो भी पूरा हो जाएगी और हम भी अपने जो भाईचारे में शामिल हो जाएंगे। और हमारे जो आपको क्यों लगता है कि आखिर करना तो बीजेपी को है और बीजेपी अपने बल पर ये ला सकती थी, संसद के पटल पर रख सकती थी, लेकिन आपको क्यों लगता है क्यों ये सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखियो जी, राजनीतिक जो भी पार्टियां होती, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, नेलो, चाहे जो भी पार्टियां हैं,
वो सभी वोट की राजनीति करती हैं। ये पीछे जब हमारे को 25 साल से वंचित रखा गया है, 1900 हुकम सिंह की सरकार ने हमारे को दे दिया था हरियाणा में आरक्षण, और उसके बाद भजनलाल जी की सरकार है, हमारे को निकाल दिया गया। लेकिन हमारे समकक्ष जो किसान जाति आदि हीर, गुज्जर और माड़ी, वो आज तक भी इसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे को कहते हैं हरियाणा में राज है, जाटों का राज है, लेकिन यूपी के अंदर मुलायम सिंह यादव आज भी राज करे, लल्लू यादव बिहार के अंदर राज करे, शरद यादव राज करे, इतने बाहुल्य उसमें यादव है और इतने बड़े बड़े ओहदों में यादव बैठे। जाट ने क्या गुनाह कर दिया? जो हम भी खेतीहर हैं, हम भी किसान हैं, हम तो अपनी किसान जातियों में एंट्री में, जो हमारे भाइयों को दे दिया हमारे को भी दे दो। हम तो वही मांग रहे हैं, हमारी वही मांग है, 8-10 सालों से वही मांग करते आ रहे हैं। ठीक है, आपकी मांग पे हम नहीं जा रहे हैं आज हम कि आपकी मांग कितनी जायज है ना जायज है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब जाट आज की इस मीटिंग को किस नज़र से देखता है? क्या बीजेपी की मजबूरी है कि वो बुला रहे हैं सर्वदलीय बैठक? देखो, बीजेपी की मजबूरी होगी, उसने बुलाया, वो तो देखो वो राजनीतिक पार्टी वाले जाने। हमारे को नहीं, माहौल तो आप ही ने बनाया है सर। माहौल बनाया हमारे। ये बताओ, हमारे जो हक को छीनेंगे और हम हाथ जोड़ते रहे, कितने तक हाथ जोड़ते रहेंगे लोग? ये बताओ, हाथ जोड़ते जोड़ते अब तक आगे, लेकिन अब यू पहले बुजुर्ग आगे थे, अब युवा आगे आगे, हम पीछे हो गए, युवा आगे, युवाओं ने कमान संभाल ली अपनी। अब पीटना शुरू कर दिया लोगों को। नहीं जी, पीटना शुरू नहीं। हमारे जो रोहतक में भी, कल आप देखिए, रोहतक में हमारे वो वकील भाई धरने में बैठे थे, और दूसरी ये जो सैनी ब्रिगेड जो बोलते हैं वो आए, और उन्होंने हमारे भाइयों में पत्थर मारे वो, और मोटरसाइकिलें जलाई है। उन लोगों पर चिन्हित करके कौन सी जाति के वो लोग हैं, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। वो भावना तो वो भड़का रहे लोग, हम तो शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। हमारा कोई भी आदमी अपने कानून को अपने पत्थर का जवाब आपने तो फूल से दिया ना मलिक साहब? हाँ जी, पत्थर का जवाब फूल से दिया। ये है जी, मारने आएगा तो कोई, अगर आपको कोई मारेगा कब तक बचते रहोगे? चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार इस चर्चा को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा को में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो सर्वदलीय बैठक होनी है, इस बैठक के क्या पहलू होंगे और इससे कितना फायदा हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। The wait for global education in Sirsa is finally over.
MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Ramya Road, Sirsa. For details, call एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल यह है कि सुलगते हुए सूबे में अब सर्वदलीय बैठक से कितना फायदा होगा, कहां तक सॉल्यूशन की तरफ सरकार बढ़ पाएगी। जाट आरक्षण के आंदोलन को लेकर पूरा सूबा सुलग रहा है। सर्वदलीय बैठक है तो इस वक्त बड़ी खबर भी उसी से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में यह बैठक हो रही है और जाट आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके नेताओं को बुलाया गया है। इनेलो की ओर से अशोक अरोड़ा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मंत्री रामविलास शर्मा और घनश्याम सर्राफ भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा कई और लोग पहुंच रहे हैं। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उसके अलावा जाट आरक्षण को लेकर इस में ये भी इनेलो की तरफ से मांग की गई है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। पूर्व सीएम हुड्डा और किरण चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। तो तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हरियाणा के सियासत में अहमियत रखते हैं पहुंचे हैं। बसपा से टेकचंद शर्मा ने भी मांग की है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये टेकचंद शर्मा मांग कर रहे हैं। जातिगत आरक्षण देने से समस्याएं और बढ़ेंगी। तो देखिए, इस मीटिंग में ही विरोधाभासी बयान जो है आने शुरू हो गए हैं। विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। राकेश, बैठक जिस तरह से आगे बढ़ रही है, लगता है कि एक नतीजे तक पहुंच पाएगी ये? देखिए गौरव, अभी बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाले हैं मीटिंग स्थल पर। लेकिन अपोजिशन के जो लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं किरण चौधरी, और प्रदेश अध्यक्ष हैं इनेलो के अशोक अरोड़ा, जसविंदर संधू, ये पहुंच गए हैं। बीएसपी के टेकचंद शर्मा पहुंच गए हैं। तो ऐसे में ये बैठक जो, इसका मकसद यही है कि किसी नतीजे तक जो है मामले को ले जाया जाए। क्योंकि सर्वदलीय जब बैठक बुलाई जाती है किसी भी पेचीदा मामले पर तो सबकी राय होती है, ताकि कल को अगर कोई फैसला हो तो अकेली सरकार न गिरे। हालांकि इसमें आप 2-3 तरह के मुद्दे भी हैं। अगर ये बिल्कुल सही नियत से बुलाई गई है तो बेनतीजा नहीं रहने के आसार रहेंगे, नतीजा होगा। लेकिन केवल अगर राजनीति इस पर हावी रही तो फिर ये बेनतीजा भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से सारा मसला है, सरकार चाहेगी कि कलेक्टिवली जिम्मेवारी बने, और इसी उद्देश्य के जो मद्देनजर है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। क्योंकि कल को अगर कुछ बात आती है तो ये ना रहे कि अकेले भाजपा की सरकार ने ऐसा फैसला लिया, उसमें सबकी सहमति होगी। एक लाइन ये कह रही है कि कल को अगर विधेयक लाती है विधानसभा में सरकार, तो अपोजिशन जो है विरोध ना करे। अब विरोध के स्वर बैठक से पहले भी नजर आ रहे हैं देखने में। बसपा के विधायक ने तौर पर कहा है कि सरकार ने अभी तक जो फैसला लिया है वो ठीक। राकेश, क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार ने अगर उसकी मंशा ये है कि वो जाटों को देना चाहते हैं आरक्षण, तो अपने हाथ से एक बड़ा मौका जाने दिया? वो अगर सीधे विधानसभा में लेके आते और उसके बाद अगर कोई विरोध करता तो बाकी विरोधी पार्टियां फंसती जनता के सामने।
हेलो राकेश, आवाज आ रही है आपको? थोड़ा वॉल्यूम अप करना होगा। हाँ राकेश, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस मुद्दे को बीजेपी और बेहतर तरीके से पॉलिटिकली भुना सकती थी और वो नहीं भुना पाई? देखिए, जो आप दो चीजें इसमें समझने की जरूरत है गौरव। भाजपा हो भले ही संघ हो, उनका जो है एक नीति है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। हाँ। कि जाटों से भाजपा ने खुले तौर पर ये नहीं कहा था कि आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन पार्टी की नीति यही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। उसी नीति के तहत आगे बढ़ते हुए ये फैसला लिया गया था, जो जाटों को अब मान्य नहीं है। हाँ। इसके आगे अब क्या स्टेप होता है, ये इस सर्वदलीय बैठक में तय होगा या सरकार इस तौर पर जो है उच्च स्तर पर मंथन होगा इस बात के लिए। लेकिन इतना अवश्य है, बसपा ने पहले ही अपने जो है जातिगत आरक्षण के लिए पहले ही अपनी नकारात्मकता दिखा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो और ज्यादा भेदभाव समाज में होगा। लेकिन इनेलो के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक अरोड़ा, उनसे बात हुई है मीटिंग में जाने से पहले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे आरक्षण के पक्षधर हैं जाटों के लिए अलग से, और यदि सरकार विधेयक नहीं लाती है विधानसभा में तो वे प्राइवेट बिल के जरिए इस पर चर्चा करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि विधेयक लाकर जो है जाटों को आरक्षण दिया जाए। जी राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इनेलो ने अपने पत्ते खोल दिए, उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन बसपा इसका विरोध करती नजर आ रही है और वो कहती है कि जातिगत आधार पर आरक्षण न दिया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में भी हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता अनिल मोर फोन लाइन पे हैं हमारे साथ। अनिल, इस वक्त सड़क पर क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ये भी बता दें कि इस आंदोलन की वजह से लगातार इंटरनेट सेवाएं जो है वो भी बाधित कर दी गई हैं कई इलाकों में, और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी आ रही हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर धर्मवीर राठी, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान जाट सभा से हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राठी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस सर्वदलीय बैठक से कितनी उम्मीद है आपको? देखिए जनाब, अगर सर्वदलीय बैठक निष्पक्ष तौर पर लोगों के हित में और जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनकी बातों को इग्नोर ना करते हुए जाटों के लिए भी अगर ये देखे कि इनकी क्या स्थिति है वास्तव में, गांव-गांव में जाकर के चाहे ये सर्वे कराएं, अपनी तरफ से तसल्ली करें, तो पता लगेगा कि इसके अंदर जितनी भी जातियां हैं जो ओबीसी के अंदर हैं, वो जाटों से कई जातियां ऊपर हैं, उनको भी मिला हुआ है। और पीछे जो कमीशन बैठे थे उनमें हमारे से जाटों से ऊपर कई लोग थे जिनको आरक्षण मिल गया, लेकिन हमें उनसे वंचित रखा गया है। गांव के लोगों के पास अब बिल्कुल भूमि नहीं रह गई है। और पिछले बातों को जब हमारे लोगों का ठीक आर्थिक प्रोग्राम था तो लोगों ने जानबूझकर भी इस आरक्षण को छोड़ दिया था, लेकिन आज की प्रीलेक्स में अगर हम देखें तो गांव के लोगों को सर्वदलीय बैठक से कितनी उम्मीद है? सर्वदलीय बैठक अगर राजनीति से ऊपर उठकर करेगी तो हम समझते हैं कि वो हमारे हक में फैसला करेंगे। राजनीति से ऊपर उठ के करेंगे तो आपके हक में फैसला करेंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वास्तव में पता है कि गांव में जो आपको दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो गांव के प्रीलेक्स में जाकर के लोगों की स्थिति को देखते हैं, निष्पक्ष तौर पर देखें, तो पता लगेगा कि वास्तव में जाट जो है आरक्षण के हकदार है। ठीक है, अनिल मोर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अनिल, सड़कों पर आरक्षण की आग कितनी धधकती नजर आ रही है आपको? बिल्कुल तेज हो चुकी है। मैं खुद गुड़गांव से सैंपल आया हूँ, जो रास्ता 1 घंटे का था उसको वहां तक मुझे आने में 2 घंटे से ज्यादा लग चुका है। अगर आपको गुड़गांव से सैंपला तक आना तो तकरीबन 1 दर्जन का जगह पर जाटों ने जाम लगा रखे। अगर सैंपला की बात कही, सैंपला में भी कहीं ना कहीं जो जाम लगातार जाम चल रहा है, जो जाट आंदोलनकारी इसी बात की जिद पर अड़े है कि उनको आरक्षण दिया जाए। हालांकि सर्वदलीय बैठक हो रही है, सर्वदलीय बैठक से ढेरों उम्मीदें, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले जाट प्रतिनिधियों से मिल चुके, प्रतिनिधियों से मिलने के बावजूद जाट आंदोलनकारी सड़कों से हटने को तैयार नहीं। और फिलहाल के अगर पूरे हरियाणा में तकरीबन 1 दर्जन जिले ऐसे जहां पर जाट आंदोलनकारियों का पूरा आंदोलन चल रहा है। तकरीबन हरियाणा के नेशनल हाईवे 1 को छोड़कर हरियाणा के तकरीबन सभी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और तकरीबन कई दर्जन लिंक रोड ऐसे जहां पर जाटों ने जाम लगा रखा। और कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं, जो डेली यूज की चीजें हैं, इन शहरों की बात बिल्कुल कट चुके। उन शहरों में रोजमर्रा की चीजों की किल्लत ही फिलहाल पड़ चुकी है। हाँ। अनिल, एक बात बताइए, इंटरनेट सेवाएं भी कई इलाकों में बाधित की गई हैं?
बिल्कुल, देखिए जिन जिलों में जाट आरक्षण की आग ज्यादा भड़क चुकी है उन जिलों में जो इंटरनेट की सेवा वो फिलहाल के लिए सरकार की तरफ से बंद कर दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि जो इंटरनेट की सेवाएं हैं कहीं ना कहीं जो जाट आंदोलन है उसको तेज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सोशल साइट्स है, चाहे फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, उनके जरिए अगर कहीं भी एक छोटा सा हादसा होता है वो एक कुछ ही सेकंड में पूरी बातें जाटों की तरफ से तकरीबन काफी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। और सरकार की जो सीआईडी की भी कुछ ऐसी रिपोर्ट है कि जो सरकार जाटों का आंदोलन है कहीं ना कहीं उसमें एक इंटरनेट का काफी बड़ा अहम रोल निभा रखा। और तकरीबन मैंने आपको बताया कि जो जाट व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे व्हाट्सएप। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया आपका। शारदा हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे है। शारदा जी बोलिए, अपनी बात रखिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये क्या साबित करना चाहते हैं, लोगों को परेशान कर रही है। ठीक है अशोक जी, क्या साबित करना चाहते हैं आप? हम कुछ साबित नहीं करना चाहते जी, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। इतने सालों से 20, 25, 30 सालों से जो हमारे को वंचित रखा, हम अपना हक मांग रहे हैं। सरकार हमारे को हमारा हक दे दे। हम किसी को परेशान तो हम भी हैं, हम इसमें खुश थोड़े कि भाई इस तरह से हमारे जो बीबी बच्चों को भी हमारे सब ने रोड़ा बाना पड़ा। मजबूरी है, क्या करें, खेती रही नहीं, जमीन रही नहीं, रोजगार के साधन हमारे से छीन लिए गए। मिलिट्री में जाते थे वहाँ, अब सेना में हमारे बालक गोली तो देश की रक्षा तो हमारे बच्चे करते, लेकिन यहाँ जब देने का काम आता है तो इनको छोड़ दो। जब हमारे समकक्ष जाति बार बार वही बात है। हरियाणा के अंदर एक और रिपोर्ट कांग्रेस ने जिस बेसिस पे आपको आरक्षण दिया था और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद जिस तरह की रिपोर्टें सामने आई उसमें यह आया कि आप भूस्वामी वर्ग में सबसे अहम जातियों में से एक हैं हरियाणा में। नहीं, हरियाणा में हम कहाँ हैं? पूरी जो केसी गुप्ता की आयोग की रिपोर्ट देखो, गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट देखो, मंडल कमीशन देखो, सबने जाटों को पिछड़ा माना है। ये आर्थिक आधार पर भी, शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक तौर पर, सब हर तरह से हमारे को पिछड़ा माना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये बताओ, एक मान लो अब ये हरियाणा के पॉलिटिक्स में आपका हरियाणा के कुछ परिवार हैं, देखो जी कुछ परिवार हैं जो पॉलिटिक्स में हैं। वो मैं बता रहा था, मुलायम सिंह यादव आज भी उसके लड़के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लालू यादव के बेटे उप मुख्यमंत्री बिहार के। तो ये हमारे जाट ही सिर्फ मुख्यमंत्री है हरियाणा? नहीं जी, पंडित भगवत दाल सबसे पहले मुख्यमंत्री। हम चाहते हैं जी जितनी भी किसान जातियां हरियाणा में, बीसी और ओबीसी दो कैटेगरियां हैं। हम जो ओबीसी कैटेगरी है जिसमें किसान जाति है, उनमें जो किसान ब्राह्मण खेती करते उनको मिला दो, राजपूत को मिला दो, किसी को भी मिला दो। आप ये मानते हैं कि आरक्षण जो है उसका आधार आर्थिक होना चाहिए या जातिगत होना चाहिए? नहीं देखो जी, आर्थिक शैक्षणिक जो मापदंड रखा गया है। नहीं आप बताइए ना, आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो जो संविधान के अनुसार जो रखा गया हम तो वही मानते हैं जो संविधान में है। राठी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था सर कि हमारा जो आरक्षण की जो बात है, जो मानने की बात है, उसके हिसाब से हम इस कैटेगरी में आते हैं बैकवर्ड में। हमें जानबूझ करके इसे वंचित रखा गया है। राठी साहब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये आरक्षण क्या आर्थिक आधार पे होना चाहिए या जातिगत आधार पे होना चाहिए? सर, जब तक संविधान से जातिगत आधार की धारा नहीं हटाई जाती तब तक ये जातिगत पर ही दिया जाएगा। अगर सभी याद है कि जब शुरुआत हुई थी मांग, जब जाट आरक्षण की मांग शुरू हुई थी, उस वक्त क्या आधार बना के मांग रखा गया था कि शहरों और गांवों में के आधार पर इसको बांटने की बात हुई थी जब मांग शुरू हुई थी, और वहां से भटकता भटकता ये जातिगत आधार पे आ गया? नहीं सर, जातिगत आधार पर तो ऑलरेडी संविधान में प्रावधान है जिसके तहत दिया जा रहा है। आर्थिक अगर कर दिया जाए और सभी जाति, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो भी हैं, सभी जातियों में अगर ये आरक्षण को खत्म करके आर्थिक आधार पर दिया जाए तो जाटों का क्या एतराज होगा? तो आप लोग ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं फिर कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की लड़ाई होनी चाहिए? जिसको भी मिला हुआ आरक्षण, हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि अब आर्थिक आधार पर दीजिए। ब्राह्मणों में भी गरीब हो सकते हैं, राजपूतों में भी हो सकते हैं, जाटों में भी हो सकते हैं, गुजरों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। सभी जातियों को लड़ना चाहिए। हम उनका साथ दे देंगे, सभी जाति लड़े। ठीक है, आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ योगेश फोन लाइन पे। योगेश जी बोलिए। हेलो जी, बोलिए योगेश जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन करके क्या दिखाना चाहते हैं जाति ये? मैं चलिए शुक्रिया, बात का उत्तर देना चाहूंगा। आर्थिक आधार की जो बात ये कर रहे हैं, क्या निकालना चाहते हैं जाति के आधार पर? संविधान को हम थोड़ा ही बदल सकते हैं, संविधान को लोकसभा बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हमने कहाँ बदला है? सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया था कि नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो गलत रिपोर्टों के आधार पर उसके ठीक पैरवी नहीं की गई सरकार द्वारा, इसलिए हुआ वो। लेकिन संविधान में, हमारे हिंदुस्तान के संविधान में ये गुंजाइश तो है कि बदलाव हो सकता है।
आप उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। उसकी लड़ाई अपने लेवल पर लड़ी जाएगी, लेकिन हमारा जो अधिकार कब लड़ी छीन लिया गया उसके लिए कब तो लड़ी जाएगी? सड़क के ऊपर आने के लिए अच्छा सरकार ने चलिए, मजबूर किया है। ये सब छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपके आंदोलन की वजह से जो एम्बुलेंस फंस जा रहे हैं जाम में, क्या आपको ये नहीं करना चाहिए था आप लोगों को कि कम से कम मेडिकल जो इमरजेंसी है उन सेवाओं को बाधित नहीं करते? नहीं, ये कर दिया गया है और लोगों को कहा भी गया है कि भाई कितने लोग मान रहे हैं बात? काफी लोगों ने माना है, कहीं कहीं नहीं। किसने कहा ये? किसने ये कहा कि ऐसा करना चाहिए? अभी कल हमारी संयुक्त मीटिंग हुई थी गुड़गांव के अंदर, उसमें भी अपील की गई थी कि भाई जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके लिए उनको बाधित ना करें। और ये जाटों की संस्था थी। मुझे एक बात बताइए राठी साहब कि किसकी बात कौन मान रहा है इस आरक्षण की लड़ाई में? ये आपको पता है? कोई भी आदमी जो एक जगह आंदोलन पर बैठा है वो दूसरे जगह बैठे आंदोलनकारियों की बात सुनने को नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है हरियाणा में इस वक्त आंदोलन में। एक बात है, हमारे यहाँ जो है लोकतांत्रिक लोगों की आस्था है। हाँ। और वो लोग जो हैं इस एक मुद्दे पर सब इकट्ठे हैं कि हमें जाटों को आरक्षण चाहिए। वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नेतृत्व में कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। और लेकिन अगर सरकार पहल कर रही है अपनी तरफ से बात करने की, 150 लोगों को बुलाया सरकार ने बात करने के लिए जाट प्रतिनिधियों को, तो जो वहां लोग पहुंचे वो क्या जाट नहीं थे? और उनकी बात हो रही है सरकार से, किसी बात पे अगर वो रजामंद हो रहे हैं तो दूसरी जगह जाट आंदोलन पे बैठे लोग कहते हैं कि भैया हमें नहीं पता कौन से लोग गए हैं, हम क्यों माने उनकी बात? ये कौन सा आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? इसका सर ऐसा है कि जब जाटों को बुलाया गया है, जो बात कही गई है और उन लोगों ने जो सहयोग का आश्वासन दिया है, उस सहयोग देने के लिए कुछ लोगों ने हामी भरी है, लेकिन जो लोग आम जनता जो उसमें आगी है आंदोलन पर, उनका तो आम जनता जाट नहीं है या जो लोग मिलने गए थे वो जाट नहीं है? कौन जाट नहीं है? सब जाट है। तो कोई एक दल तो होगा जिससे सरकार बात कर सके। सरकार हर नुक्कड़ पे बैठे आंदोलनकारियों से जाके बात नहीं कर सकती है पर्सनली ना। कोई तो लीड करे, कोई तो आगे आए, बात रखे आपकी सरकार तक और सरकार की बात आप तक पहुंचाए। यहाँ तो जो लोग मिलने जा रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अगर न्याय की लड़ाई लड़ रहे होते तो हमें कब का न्याय मिल जाता, वो ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हैं। जाट प्रतिनिधियों के बारे में जाट आंदोलनकारी ऐसा बोल रहे हैं। जाट आंदोलनकारी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसमें सर हमारे टीवी चैनल पर लाइव बोला है। चलो वो उनकी सोच होगी, लेकिन आम तौर पर आम जनता की ये राय है कि जाटों को आज जातिगत आधार पर जब तक आरक्षण नहीं वो मिलता तो समझ गए। मलिक साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है जाट आंदोलन में कि एक छत के नीचे नहीं आ पा रहे हैं लोग? ईगो की लड़ाई, अपनी पर्सनल प्रॉफिट की लड़ाई किसी न किसी व्यक्ति के मन में जो है और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, ये मानते हैं आप? नहीं जी, किसी की ईगो की लड़ाई नहीं है, पूरी कौम की लड़ाई है। और सभी जो तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वही सवाल जो मैंने राठी साहब से पूछा उसका जवाब दीजिए। हाँ, उसका जवाब ये है ना, जो मिलने जाते हैं, देखो मिलने जुलने से बातचीत करने से हल तो बातचीत से जरिए से निकलेगा। ठीक, जो लोग वहां गए थे हम भी उनमें जाने वालों में थे, लेकिन वहां क्या हुआ कि जो हमारी मांग थी वह ओबीसी में जैसे पहले 10% दे रखा था पिछली सरकार ने, नहीं सुनो जी, उसमें ये कहा भाई ये है एक एस और लगा दो, स्पेशल बैकवर्ड क्लास हो जाएगा। अगर हल निकालना 10% हमारा बचा रहेगा। अब आर्थिक आधार पर हमारे को डाल दिया, 20% कर दिया। उस आर्थिक आधार पर हमारे क्या पता, हमारे सेंटर में तो हमारे को नहीं मिलेगा। हमारा मेन मुद्दा है स्टेट में हम पिछड़े जब मान लिए तो हमारे मलिक साहब मेरा सवाल ये नहीं है कि आपकी क्या सहमति बनी सरकार से, नहीं बनी, क्या बात हुई नहीं हुई। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो लोग लगभग 150 प्रतिनिधि गए और उनसे जो सरकार की बातचीत हुई, अगर वहां सहमति बनती है किसी बात पे, नहीं बनती है, तो क्या ये सारे लोगों के साथ सारे आंदोलनकारी कनेक्टेड हैं, सब एक छत के नीचे हैं, सब एक बात कर रहे हैं? नहीं। कल हमने कल भी ये दिखाया, परसों भी दिखाया, हमने लाइव लोगों से वहां बात की। सांपला में जो लोग बैठे हैं कह रहे हैं कि नहीं, चौधरी छोटू राम की धरती पर आके ही फैसला होगा, वहां कौन बात कर रहा हमें कोई मतलब नहीं है। ये कैसा आंदोलन है आपका? नहीं, ये जो इस तरह की जो बातें कह रहे हैं उन युवाओं में, वो हमारे भाई है, युवाओं में जोश है, वो जोश में हम तो उनसे भी कहते हैं जोश में हौस रखें और अच्छे ढंग से जो है बातचीत जो करनी चाहिए वो अच्छे ढंग से बातचीत करें। इस तरह हो जाता उन्हें जोश में कह दिया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बातचीत के जरिए से समाधान निकलेगा। आज सर्वदलीय जो बैठक हो रही है इसमें कोई समाधान निकलेगा। हम चाहते हैं, देखो हम किसान जातियों के समकक्ष जो हमारे को मिल रहा है हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, ये लड़ाई हमारी है। ठीक है, योगेश बेदानी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं।
योगेश जी, सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई? जी योगेश जी, आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ बोलिए। सर्वदलीय बैठक बुलाने का मकसद क्या है? देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई हम इसलिए है कि सभी विपक्षी दल कल को ये ना कहे कि हमसे बात कर लेते, हमसे बात कर सकते। अभी मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अशरफ मलिक जी आपके पास बैठे हैं। उन्होंने कल ये कहा था कि हमारे हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं जो सड़कों पे आ गए। घर के अधिकारी जो होते हैं वो अपने बच्चों को संभालते हैं। हरियाणा की सरकार हमने चलाई थी सबका साथ सबके विकास के लिए। अगर ये सबका साथ और सबका विकास नहीं देंगे तो मैं उनसे कह सकता हूँ कि ये अलग थलग पड़ जाएंगे। नहीं, सर्वदलीय बैठक से क्या उम्मीद कर रही है सरकार, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरी सरकार इनसे विपक्ष से बात कर आज फैसला ले लेगी। ये सही रास्ते पे आ जाएंगे तो मतलब आप विपक्ष से पूछ रहे हैं कि जो ये नहीं देना चाहिए, पूछना चाहते हैं विपक्ष से? विपक्ष इस आरक्षण को इस बात को बैठ के तय किया जाता है। जब 31 मार्च की डेट दे रखी है, हमने उनको 31 मार्च की डेट दे रखी है। ठीक। और इनमें विपक्ष से भी बात की जा सकता है कि आप भी सहयोग दो, इस आंदोलन को खत्म कराओ। नहीं योगेश जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सर्वदलीय बैठक में क्या सरकार ये पूछेगी विपक्ष से कि इनको आरक्षण दें या नहीं दें, क्या ये सवाल होगा? नहीं, सरकार ये पूछेगी कि ये आंदोलन कैसे खत्म किया जा सकता है। अच्छा, ये आंदोलन कैसे खत्म किया सकता है, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस और इन्होंने समर्थन कर रही है इस आंदोलन का, इसी वजह से ये और उग्र हो रहा है। कांग्रेस और ये बाहर से आया हुआ जसपाल मलिक, उसका हरियाणा से क्या लेना देना? हरियाणा की जाटों को बिगाड़ रहा है, भाईचारा खत्म कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है, इनको कहो सबका साथ और सबके विकास के साथ चले। नहीं योगेश जी, मतलब आज जो बहस होनी है, आज जो बैठक होनी है, वो इस बात पे नहीं है कि आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। आज यही होनी है, ये आंदोलन कैसे खत्म किया जाए। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। मलिक जी, आपको भी बहुत उम्मीद थी, राठी साहब आप भी बहुत उम्मीद कर रहे थे आज सर्वदलीय बैठक में। ये तो कह रहे हैं कि इस बात पे चर्चा ही नहीं होगी कि आरक्षण देना या नहीं देना है। चर्चा नहीं होगी। अगर ये भाई साहब योगेश जी कह रहे हैं चर्चा, फिर बैठक क्यों बुलाई है? वो तो ये कह रहे हैं आंदोलन कैसे खत्म करना है, ये देखो, आंदोलन तो हमारा एक सूत्रीय मांग है। हमारे क्योंकि जो आप पहले कह रहे थे, हमारे बच्चे कह रहे थे कि वहां हम जो बातचीत करने जाते हैं वो सारे जो है बड़े बुजुर्ग जाते हैं। अब युवा करे, हमारी इस तरह 8-7 साल हो गए, हमारी उम्र निकल जाएगी, एवरेज हो जाएंगे, हमारे को नौकरियां नहीं मिलेंगी। आप पर हम कब तक विश्वास करते हैं, कब तक इस सरकार पे विश्वास करते रहे? इसलिए ये बच्चे कह रहे हैं कि आप वहां जाकर, क्योंकि बड़ा बुजुर्ग तो ये होता है विश्वास सामने वाला करना पड़ता है, ठीक है जी दे देना। लेकिन बच्चे जो आगे आए हैं बच्चे, और जो ये योगेश जी कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर, आंदोलन तो खत्म 1 मिनट में हो जाएगा। वो पहले भी बता रहे हूँ, हमारे को माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सांसद राजकुमार सैनी पर नकेल कसने की तैयारी की खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने हाईकमान से बातचीत की है इस पूरे सिलसिले में, और सैनी की टिप्पणियों को लेकर हाईकमान को अवगत कराया है। क्या कि राजकुमार सैनी के किस तरह के टिप्पणियां आई हैं पिछले कुछ वक्त में, सैनी कोई टिप्पणी न करे जिससे माहौल बिगड़े, ये बराला ने कहा है। सांसद राजकुमार सैनी पर नकेल कसने की तैयारियों के रूप में इसको देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने हाईकमान से बात की है। राजकुमार सैनी ने पिछले कुछ वक्त में जो टिप्पणियां की हैं, खासकर जाट आंदोलन को लेकर, जाट समुदाय के आरक्षण को लेकर, इससे माहौल न बिगड़े, ऐसा कोई सैनी साहब टिप्पणी न करें, ये सुभाष बराला कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर टिप्पणियां तो कई दिनों से चली आ रही हैं, अब क्यों नींद खुली सुभाष बराला साहब की? क्या ये आंदोलन की वजह से है कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने के कुछ और हैं? सिर्फ आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको सहानुभूति देने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए ये बयान दे रहे हैं सुभाष बराला, और इसलिए हाईकमान के पास पहुंचे हैं। क्योंकि राजकुमार सैनी के बयान कोई कल नहीं आए हैं, परसों नहीं आए हैं, लंबे समय से राजकुमार सैनी ये बयान दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे बयान देते आए हैं जिसमें यह भी कहा गया कि 1 लाख लोगों की ओबीसी ब्रिगेड तैयार है, हम हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं, जो लोग लाठी डंडों के बल पर आरक्षण लेना चाहते हैं ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये पहले से बयान आ रहे हैं, बहुत वक्त हो गया, अब क्यों नींद खुली है, ये बड़ा सवाल है।
तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और हाईकमान से शिकायत की गई है। हाईकमान को अवगत कराया गया है सैनी की टिप्पणियों से कि आज की आखिर राजकुमार सैनी कैसे टिप्पणियां कर रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि सैनी ऐसी कोई टिप्पणी ना करे जिससे माहौल बिगड़ सकता है। तो जाट आंदोलन का असर कम से कम सरकार और बीजेपी पर साफ नजर आ रहा है, साफ प्रेशराइज्ड नजर आ रही है बीजेपी। कल तक राजकुमार सैनी पर सुभाष बराला इस तरह की उनकी कोई भी शिकायत लेकर नहीं गए थे हाईकमान तक, जबकि कई बार टिप्पणी कर चुके हैं राजकुमार सैनी। और अब सुभाष बराला गए हैं हाईकमान की शरण में कि सैनी साहब जो हैं वो ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आगे से ऐसा ना करें, इससे माहौल बिगड़ सकता है। तो ये अपील आज करने का मतलब क्या है, ये उस वक्त क्यों नहीं किया जब ऐसी टिप्पणियां राजकुमार सैनी लगातार दे रहे थे? तो क्या ये एक नई स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? क्या ये एक नई कोशिश है बीजेपी की कि आंदोलनकारी जो इस वक्त पूरे मूड में नजर आ रहे हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, उनको शांत कराने की एक स्ट्रैटेजी है? चलिए तो हम अपनी जो चर्चा थी उसको आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब ये जो बात निकलकर सामने आई, योगेश बिदानी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो साफ कह रहे हैं कि इस बात पे चर्चा दरअसल आज है ही नहीं सर्वदलीय बैठक में कि आरक्षण देना है या नहीं देना है। ये कह रहे हैं इस बात पे चर्चा है कि आंदोलन खत्म कैसे करना है। आपको लगता है कि बैठक का कोई मतलब होगा, इसका कोई नतीजा निकलेगा? मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा जी, कि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर बीजेपी इस मामले में ईमानदार है, अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो कल जो बैठक हुई थी उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने बगैर किसी डिमांड के 10% बढ़ा दिया आरक्षण आर्थिक आधार पर। इन लोगों ने जिन्होंने भी ली हम उसका स्वागत करते हैं, जिनको दिया गया उसका भी स्वागत है। लेकिन इसके अंदर हम ये पूछना चाहते हैं, जब मुख्यमंत्री महोदय एक कलम से 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर, जिसका प्रावधान सेंटर के अंदर है भी नहीं संविधान में, वो दे सकते हैं, तो क्या एक कलम से जो उन्होंने वापस लिया था उस आरक्षण को देकर के इस बात को खत्म क्यों नहीं किया जाता? नहीं तो सीएम के हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको आरक्षण को रद्द कर दिया उसको एक कलम से वो कर दें? सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ा रद्द किया कि बिल्कुल ही नहीं। 9 स्टेटों के अंदर और भी है आरक्षण। हाँ। 9 स्टेटों के अंदर और भी आरक्षण है। हाँ। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा स्टेट से भी मुख्यमंत्री महोदय ने एक कलम से हमारा विड्रा कर लिया सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके, जबकि मतलब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया? बिल्कुल ऐसा किया, जानबूझ करके। मलिक जी सहमत है इससे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की बात है वो सेंटर का हमारा रिजेक्ट हुआ था एनसीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर। नहीं, आपको लगता है बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने किया ऐसा? हाँ, ये देखिए ना, जब यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है और हमारे को जो सेंटर से वंचित किया जाता है, हमारे लगभग 200 बच्चे आईएएस और आईपीएस बनने थे, एकदम ये छोड़ गया, जाटों का रिजेक्ट कर दिया। हम प्रधानमंत्री जी से मिले के हमने कहा कि हमारी सीटें पेंडिंग रख दीजिए। मैं सवाल वही बात मैं जो आप कहना चाह रहे वही, लेकिन हमारे साथ बीजेपी ने कोरे आश्वासन के साथ अब तक कुछ नहीं किया, कोरे आश्वासन दिए। आरक्षण वापस लिया गया है, क्या आप ये मानते हैं जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, बीजेपी की है देना। मुख्यमंत्री चाहे तो 1 मिनट में, जब पिछली सरकार ने दे दिया था तो ये सरकार भी दे सकती है। तो पिछली सरकार की तरह ही अगर इस बार भी ये दे दे तो क्या गारंटी है कि फिर से अदालत में वही हाल नहीं होगा? पिछली सरकार ने, अगर आपको लगता है होमवर्क ठीक से किया होता, रिपोर्ट जो उसको पेश करनी थी, जो कागज उसको लगाने थे, वो प्रॉपर किया होता काम, तो ये होता। ये बात बिल्कुल आपकी जायज है कि पिछली सरकार ने कमियां छोड़ी। संघर्ष जाटों ने किया, साथ हम और जातियां भी मिला दी, लेकिन हमने उनका भी, वो भी हमारे भाई किसान, कोई विरोध है, लेकिन हमारे को उसी टाइम पिछली सरकार ने भी 27% में शामिल करना चाहिए था ताकि आज नौबत ना आती। और आज भी हमारी यही लड़ाई है कि हमारे को जो किसान, हमारे समकक्ष जातियां ना, हरियाणा में भी बीसीबी जो ये हेर गुजरमाली श्रेणी जो है ना, उनमें हमारे को 11% में मिला दीजिए ताकि हमारे का सेंटर में हमारा रास्ता खुल जाए, हमारे को स्टेट में आरक्षण मिल जाए, बाकी 8 स्टेटों के साथ हम सेंटर में लड़ाई लड़ सके। डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की तरह ही चाहिए, जैसे कांग्रेस ने जल्दी जल्दी में आपको दे दिया था और फिर अदालत में जो हुआ वो हम सब ने देखा, वैसे चाहिए? देखिए जनाब, ऐसे तो क्योंकि काम तो सरकार ने करना है ना। हाँ। जब सरकार ईमानदारी से कोई काम करेगी तो ऐसा क्यों होगा? तो अगर सरकार को आप चाहते हैं ईमानदारी से काम करे, तो वो कह रही है, सरकार बार बार कह रही है कि हमने कमेटी बनाई है, रिपोर्ट आने दीजिए, इंतजार कर लीजिए, तो इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं फिर आप? नहीं, हमारे लोगों को एक शक और भी है,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारा केस ठीक ढंग से प्लीड नहीं किया गया, इसलिए हमें वहाँ से निराशा हाथ लगी। ये हमारे लोग ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं और मानते भी हैं, और ये भी लोग मानते हैं कि अगर सरकार ये चाहे इसकी सीधी नीति हो तो एक दिन में ये काम करके और इसको प्रोसेस में डाला जा सकता है। सर्वे भी नहीं करना ना हमारा, दो सर्वे हो चुके हैं, केसी गुप्ता आयोग है, गुरनाम सिंह जो हम बता रहे हो, वो जो सर्वे हुए सबने जाटों को पिछड़ा माना है, कुछ नहीं करना। जब हमारी जाति को पिछड़ा मान लिया तो क्यों नहीं दे रही है सरकार? फिर आपको क्या लगता है? फिर वही सरकार की, वो तो सरकार जाने क्यों नहीं दे रही, इसीलिए दो आंदोलन हो गया ना। नहीं तो सरकार में तो आपके कई मंत्री भी हैं। नहीं, मंत्री तो पीछे भी मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, अब भी मंत्री। मंत्रियों ने थोड़ा देना है, देना तो मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री भी आप ही का था। मुख्यमंत्री हमारा ही है, हमारे हरियाणा का ये मुख्यमंत्री, हम थोड़ा कह रहे हैं कि और है ये मुख्यमंत्री देना है। लेकिन इस मुख्यमंत्री के लिए आप जाट के समुदाय के लोगों ने क्या क्या कहा है वो मुझे याद है कि पाकिस्तानी तक कह दिया था। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जाट आरक्षण को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने कार्रवाई की है। जुलाना से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने बस स्टैंड से सारी बसें निकालकर अपनी सुरक्षा में ले ली है। पुलिस स्टेशन जुलाना में लाकर खड़ी की गई है सारी बसें, ताकि किसी तरह की कोई अगजनी या नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना हो सके। जाट आरक्षण को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बस स्टैंड से सारी बसें निकालकर अपनी सुरक्षा में ले ली है। तो पुलिस को भी इस बात का अंदाजा है कि हो सकता है कि ये गुस्सा और भड़के, जो परेशानी है वो और बढ़ सकती है। इस लिहाज से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड से सारी बसें निकालकर अपनी सुरक्षा में ले ली है। तो अब पुलिस भी साफ तौर से सुरक्षा की दृष्टि से और ज्यादा मुखर होती नजर आ रही है, एक्टिव होती नजर आ रही है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि ये अब आंदोलन क्या और आगे बहुत उग्र रूप लेने वाला है? पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है डॉक्टर साहब। देखिए सर, ऐसा है, हमारे लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और जब तक ये नहीं मिलेगा करेंगे, क्योंकि अभी सरकार के ऊपर इनका बातों पर पूरा भरोसा नहीं जमा है। अगर सरकार के ऊपर भरोसा जम जाए। ये शांतिपूर्ण आंदोलन में पत्थर कहाँ से आते हैं? इसके अंदर कहीं कहीं जो है, जैसे रोहतक की घटनाएं ले लीजिए, लोग उकसाते हैं जानबूझ करके ताकि ये उग्र हो जाए और हिंसा मतलब कौन लोग उकसा रहे थे? हाँ, हिंसा हो जाए और हिंसा कौन उकसा रहा था? जो उनकी ब्रिगेड तो है, वहाँ जो पुलिस वाले थे, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने राजकुमार ब्रिगेड को ये करने दिया? तो आइए तो आप देख लो, आपके मतलब पुलिस भी उनके साथ मिली हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दावा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण आंदोलन में पत्थर क्या फूल नजर आते हैं? एक छोटा सा ब्रेक। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल
सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। की वजह से छिन गया था मंजरी का। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बैठक से बनेगी बात, सवाल ये है, लेकिन सबसे अहम बात ये कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वही ये कह रहे हैं कि आज बैठक में दरअसल ये बात होनी ही नहीं है कि आरक्षण देना है या नहीं देना है। और जाट समुदाय के लोग कह रहे हैं कि बिना आरक्षण लिए वो किसी और बात पर मानेंगे नहीं। मलिक साहब, मुझे एक बात बताइए, आज जो बैठक होनी है सर्वदलीय बैठक, उसमें आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है कि वो आपकी हक की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे इस बैठक में? ये बैठक है, हमारे को तो जी सभी से उम्मीद है, लेकिन बीजेपी पार्टी, दरअसल आपको ये कहना चाहिए था, हमें तो किसी से भी उम्मीद नहीं ना जी। उम्मीद तो सभी से ही नहीं से उम्मीद करनी, नहीं लोगों ने देना, उम्मीद तो उसी से कर देना है। ये जब इन्हें लोग कल भी बैठे थे, इन्हें लोग वाले कह रहे हम हक में हैं, कांग्रेस पार्टी करी हक में, बीजेपी करी हक में, तो हमारे खिलाफ कौन है? ये समझिए, यही तो दरअसल सियासत है। यही सियासत तो हमारे खिलाफ कौन है? आज इस बैठक में ही पता चल जाएगा। खिलाफ नहीं है तो मिलकर लेकिन इस बैठक में तो ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि इस बात पे चर्चा ही नहीं है कि नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा पहले हम बहुत बार मिल चुके हैं। ये इतने बड़े समाज को तो रोकने की तैयारी कर रहे हैं। एक राजकुमार इनसे रुका नहीं, एक राजकुमार ने रुका गए तो है शिकायत नहीं, शिकायत आज शिकायत कर रहे। चलो आज भी हमारी मांग है अगर राजकुमार सांसद को बीजेपी पार्टी निष्कासित करे और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाए, क्योंकि सारे दंगा भड़काने वाला जो भी सारा मामले के पीछे ही राजकुमार है। ये भाई भाई को लड़ाने वाला, भाई भाई को लड़ाने वाला। अब गांव देहात में हम सब भाई मिलके रहते हैं, ये नहीं कहते भाई ये एक जाट का, एक सैनी का, एक गुर्जर का, सारे सभी जातियों का मिलकर रहते, कोई भाईचारा। लेकिन इसने भाईचारा खराब करने, पूरे देश का माहौल खराब कर दिया। इस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पार्टी आज इसको निष्कासित करे तो लगे हाँ भाई पार्टी कुछ सही दिशा में चल रही है। ये बराड़ा जी की और सबकी बातों में विश्वास हो जाए कि भाई सही दिशा में पार्टी चल रही है। और आज ये सब दलों की जो बैठक हो रही है, हमारे को आरक्षण की जो मांग है, आज ट्रैक सब कुछ खाली कर देंगे। लोगों की मांग ही क्या है? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, जब इस बैठक का ये मुद्दा ही नहीं है कि आरक्षण देना है या नहीं देना है, तो इस बैठक का आपके लिए कोई महत्व है क्या? आंदोलन को दबाने के लिए आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी बना रही है सरकार? क्या आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट मानकर चल रही है सरकार की? कांग्रेस ने भी समर्थन कर रखा है, इनेलो ने भी आंदोलन में समर्थन कर रखा है, इस वजह से ये और भड़क रहा है?
देखिए जी, आज की जो ये सर्वदलीय बैठक, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। श्रुति हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे। श्रुति जी बोलिए। श्रुति जी बोलिए, आवाज मिल रही है आपको? चलिए करिए डॉक्टर साहब, अपनी बात पूरी करिए। आज की जो बैठक है गवर्नमेंट ने किस मुद्दे पर बुलाई है, हमें तो पूछकर बुलाई नहीं गई ना, हमें पता इस बात का। अगर ये आरक्षण के संदर्भ में है और इसका सौहार्दपूर्वक हल चाहती है सरकार, इसलिए बुलाई है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। और अगर ये अपने मतलब को दबाने के लिए बुलाई है और सरकार ने बल प्रयोग आपको रोकूंगा। सूरजपाल अम्मू बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे है। अम्मू जी, सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई है? इसमें क्या इस बात पे चर्चा होगी कि आरक्षण देना है या नहीं? अम्मू जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में ये चर्चा होगी कि आरक्षण देना है या नहीं देना है जाटों को? हेलो जी बोलिए। सवाल एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, क्या सर्वदलीय बैठक में यह मुद्दा होगा कि जाटों को आरक्षण देना है या नहीं देना है? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, हालांकि ये जवाब मैं लेना चाहता था। खैर डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि, चलिए फिर से माफी चाहूंगा, एक दर्शक श्याम सुंदर हमारे साथ गोहाना से फोन लाइन पे। श्याम सुंदर जी बोलिए। हाँ जी, ये जाट आरक्षण कल तो रहा जी। हाँ, इनको नहीं मिल रही आरक्षण, जो है सबको आर्थिक आधार पर मिल रही है, जो गरीब आदमी है किसी भी जाति से होते। चलिए शुक्रिया आपका, ये इनकी पर्सनल राय है, ठीक है, सबको अपनी बात रखने का हक है। मलिक साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर आज भी ये फैसला नहीं होता है तो क्या कल से हम देखेंगे कि आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा? देखो जी, उग्र नहीं हो रहा हमारा आंदोलन, हम शांतिपूर्ण ढंग से हमारे जो बैठे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। आप उग्र वो जो आप शब्द करें, उग्र नहीं हो रहे हम तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, लेकिन पत्थर मार रहे जो दूसरे आने वाले हैं, जो लोगों के बहकावे में, जो कल रोहतक हुआ है वो हमारे लोगों ने पत्थर नहीं बरसाए ना, दूसरे लोग शांतिपूर्वक हमारे जो वकील भाई लोग थे जो पत्थर चला रहे थे, वो तो पुलिस उनको चिन्हित करेगी जी, वो देखेगी कौन लोग थे। कि पुलिस वहीं मौजूद थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस है, ये तो पुलिस की नाकामी है, पुलिस ने करना चाहिए था। पुलिस का काम देखो ये है भाई, जो शांति, देखो हमारा हक मांगने का, हमारा प्रजातंत्र में हक मांगने के लिए हम आंदोलन कर सकते हैं। माफी चाहूंगा, रुक रहा हूं। प्रोमिला एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे, बोलिए बोलिए। प्रोमिला जी सुन पा रही हैं आप? सुन पा रही हैं आप? चलिए, लगता है टीवी से इनको रिस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए आवाज नहीं पहुंच रही इनको। डॉक्टर साहब आपके पास लौटूंगा। अब क्या आगे, क्योंकि 6 दिन, आज 6ठा दिन है, अब आगे क्या? आज सर्वदलीय बैठक बुलाई भी, लेकिन उसका एजेंडा ये नहीं है कि आरक्षण देना है या नहीं देना है। देखिए जी, जाट अब आंदोलन के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। अगर सरकार इसके ऊपर कोई सॉलिड फैसला नहीं लेती है तो ये घर घर में और गांव गांव में जाएगा और बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि जाट अभी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इनके साथ अगर कोई बल प्रयोग यूज किया गया सरकार ने, तो अगर उग्र होता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, हम धमकी नहीं दे रहे, हम ये अपील भी कर रहे हैं, हमारे लोगों से भी अपील कर रहे हैं और सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि बल प्रयोग ना करें। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, हमारा हक है, हम मांग रहे हैं। तो आप ये आश्वासन देते हैं कि आपके इस आंदोलन की वजह से जो मेडिकल इमरजेंसी जैसी सेवाएं हैं वो बाधित नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगा। ये कल हमने अपील की भी थी और लोगों में कहीं अगर अड़चन आ रही है तो वहाँ भी जाकर के अपील करेंगे कि इमरजेंसी जो ऐसी सेवाएं हैं जिसमें जान की प्रॉब्लम है तो उसको जरूर से जरूर नहीं, ये एम्बुलेंस है, चाहे शादी ब्याह गाड़ियां हैं, कोई भाई खुशी गमे में जा रहा है, जो इस तरह की गाड़ियां उनको निकाल रहे हैं, उनको निकाल भी रहे हैं, वो इस तरह का कोई भी वहाँ वो नहीं करेगा, उनको नहीं निकालेगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आज सर्वदलीय बैठक में ये बात नहीं होगी कि आरक्षण देना है या नहीं देना है। आज अगर ये बात होगी कि आरक्षण की इस आंदोलन को रोकना कैसे है, तो आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा? हम इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए कि आखिर सर्वदलीय बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पूरा हरियाणा, पूरा देश इस पर नजरें बनाए हुआ है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।